हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं प्रशांत तिवारी स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल बादल एजुकेशन गुरु पर। तो फ्रेंड्स, हमने जो लास्ट हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने बात की थी सेरिब्रम की। सेरिब्रम क्या होता है उसी को आज हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। जो आज का टॉपिक है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑल एग्जाम की दृष्टि से। जो भी एग्जाम है, बीएससी हो, जीएनएम हो या फिर अदर कोई भी मेडिकल एग्जाम हो, वो भी क्या उसकी जो भी दृष्टि उसकी नजर से हाइपोथैलेमस मतलब हाइपोथैलेमस के बारे में आज हम बात करेंगे। जो हाइपोथैलेमस में ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों देखते हैं कि हाइपोथैलेमस क्या होता है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं और ये कौन कौन सा ऐसे फंक्शन है जिनमें हमारे रेस्पॉन्सिबल होता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। जो हाइपोथैलेमस का जो हम स्टार्ट करने से आपको एक ब्रीफ नॉलेज बता देता हूं कि हाइपोथैलेमस क्या होता है। ठीक है दोस्तों, जो हाइपोथैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑर्गन। क्या मास्टर ऑफ द मास्टर ऑर्गन या फिर ग्लैंड बोलते हैं। क्यों क्यों इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं? जैसे कि आपने सुना होगा, आपके कोई भी कॉलेज हो, प्रिंसिपल्स हो, कॉलेज में क्या होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल से नीचे जो भी सबॉर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल किसको ऑर्डर देगा, सबॉर्डिनेट को ऑर्डर देगा, और सबॉर्डिनेट क्लास टीचर को क्या करेगा, ऑर्डर देता है। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब कहने करती है कि प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को ऑर्डर देता है। जो वाइस प्रिंसिपल होता है वो क्या करता है, अपने जो क्लास टीचर होता है उसको ऑर्डर देता है। आपकी जो उसी प्रकार ठीक जो हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करता है, जो अपनी प्यूटिटरी ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड? प्यूटिटरी ग्लैंड। जो प्यूटिटरी ग्लैंड तो क्या होती है, मास्टर ऑफ ग्लैंड। बट जो हाइपोथैलेमस होता है उसको क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि जो प्यूटिटरी ग्लैंड को जो ऑर्डर देता है वो कौन देता है, हाइपोथैलेमस देता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। क्योंकि जब जब बॉडी में कोई भी, जैसे कि हमारा ये एंडोक्राइन फंक्शन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। क्यों? क्योंकि जब भी बॉडी में या तो किसी हार्मोन की अधिकता हो जाए या फिर कमी हो जाए तो उसको कंट्रोल या फिर उसको रेगुलेट करने के लिए जो सिग्नल कहाँ पे जाते हैं, हाइपोथैलेमस के पास। और देन हाइपोथैलेमस वहां से क्या सिग्नल प्रोवाइड करता है, प्यूटिटरी ग्लैंड को, चलो भाई आप क्या करो, हार्मोन सीक्रेट करो। उसी प्रकार इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, या फिर इसी को दूसरी भाषा में बोल सकते हैं हेड मास्टर ऑफ द बॉडी। तो इट इज आल्सो नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। देन इसको बोल सकते हैं हेड मास्टर ऑफ आवर बॉडी। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, जो भी अपने बायोलॉजिकल क्लॉक जो भी फंक्शन होते हैं, जैसे कि बिहेवियर फंक्शन हुआ, टेम्परेचर फंक्शन हुआ, उनको भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेड मास्टर ऑफ आवर द बॉडी। इट इज ऑल्सो नाउन एज बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी इन एडल्ट। जो एडल्ट होते हैं उनमें ये क्या करता है, बायोलॉजिकल क्लॉक को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है सर्केडियम रिदम। क्या होती है, इट इज कंट्रोल सर्केडियम रिदम। जो सर्केडियम रिदम होती है, अब ऐसा क्या गाली दे दी आपने, सर्केडियम रिदम क्या होती है? सर्केडियम रिदम ये होती है जैसे कि स्लीप बैकअप साइकिल। जो स्लीप बैकअप साइकिल्स होती हैं, जैसे कि आपको यदि कोई भी कोचिंग जाना है या फिर कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, कोई भी कार्य के लिए सुबह मॉर्निंग में जाना होता है, तो आप क्या करते हो कि ऑटोमेटिक आप क्या हो जाते हो, खड़े हो जाते हो या जग जाते हो। या फिर ऐसा होता है कि कब सोना है, कब जागना है, कब बैठना है, मतलब ऑटोमेटिक क्या होता है, आपको एक उदाहरण पेश होता है कि आप तुरंत, यदि आपको कोई भी वर्क ऑफिस के लिए जाना है तो तुरंत क्या हो जाते हो, आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी खड़े हो जाते हो। तो उसके लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए हाइपोथैलेमस रेस्पॉन्सिबल होता है। हाइपोथैलेमस में क्या होता है, जो अपना बायोलॉजिकल क्लॉक होता है उसमें क्या, सर्केडियम रिदम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सर्केडियम रिदम। जैसे कि आपको, और जो क्या बोलते हैं, स्लीप बैकअप साइकिल। ठीक है, अब बायोलॉजिकल क्लॉक ये क्या, जो बायोलॉजिकल क्लॉक एडल्ट में क्या होता है, हाइपोथैलेमस। और जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें क्या होती है, एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। क्या बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड। वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, चिल्ड्रन में रेस्पॉन्सिबल होती है। किसके लिए, बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए। क्यों ऐसा, क्योंकि सर कि जो एडल्ट्स होते हैं उनमें हाइपोथैलेमस होता है और बच्चों में, चिल्ड्रनों में क्या होता है, पीनियल ग्लैंड। ऐसा इसलिए होता है कि जो पीनियल ग्लैंड होती है ना, वो क्या होती है, जैसे ही हमारी प्यूबर्टी आती है, मतलब चिल्ड्रन जैसे ही ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है, प्यूबर्टी स्टेज तक जाता है, तो जो पीनियल ग्लैंड होती है, ये जो पीनियल ग्लैंड हो जाती है, ये क्या होती है, एट्रोपाइट हो जाती है। क्या हो जाती है मित्रों, एट्रोपाइट हो जाती है। क्या हो जाती है, एट्रोपाइट का उत्तर लुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है या मर्ज हो जाती है। इसलिए जो बच्चे होते हैं उनमें जो बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए जो ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल होती है वो तो क्या होती है, पीनियल ग्लैंड होती है। बट जो एडल्ट्स होते हैं उनमें जो बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए जो ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल होती है उसको बोलते हैं क्या,
हाइपोथैलेमस। अब ये पीनियल ग्लैंड को हम बोलते हैं दूसरे नाम से थर्ड आई ऑफ द बॉडीज। अब ये पीनियल ग्लैंड कुछ अदर हमारे बॉडी में फंक्शंस होते हैं उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जब कोई भी लड़की होती है, मतलब बेबी जो गर्ल्स होती हैं, उनमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको देखने को मिलती है वो अब एट प्यूबर्टी स्टेज पे क्यों देखने को मिलती है, प्यूबर्टी स्टेज से पहले क्यों नहीं देखने को मिलती। प्यूबर्टी मतलब जैसे कि जो बच्चियां होती हैं उनमें क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो या तो 12, 13, 14 इस पे क्या होती है, स्टार्ट होती है। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर की जो गर्ल्स होती हैं उनमें जो प्यूबर्टी साइकिल होती है वो 12, 13, 14 पे क्यों स्टार्ट होती है, उससे पहले क्यों नहीं होती। तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है बॉडी में, जो ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल होता है, जो ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल होती है, वो हमारी क्या होती है, पीनियल ग्लैंड होती है। वो किस लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, वो जो हमारी बच्चियां होती हैं उनमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको सप्रेस करके रखती है। कब तक, एट प्यूबर्टी तक। देन प्यूबर्टी बाद पीनियल ग्लैंड तो क्या हो जाएगी, एट्रोफाइड हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो क्या होती है, स्टेज स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं पीनियल ग्लैंड की। पीनियल ग्लैंड कैसे हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको क्या करती है, कंट्रोल करके रखती है। देखो जो पीनियल ग्लैंड होती है ये क्या करती है, सुनो दोस्तों, ये अपने बॉडी में हार्मोन होता है, क्या होता है, हार्मोन, जिसको बोलते हैं गोनेडोट्रोपिक रिलीजन हार्मोन। जो जीएनआरएच हार्मोन होता है ये क्या करता है, इसको क्या करके रखती है, इनहिबिट करके रखती है। क्या कर रखती है, इनहिबिट करके रखती है। किसको, जीएनआरएच को। और जो जीएनआरएच होता है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और जो ल्यूटेनाइज हार्मोन है इसके स्टिमुलेशन के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। देन जैसे ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है दोस्तों, ये क्या करता है, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये हमारे जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, कौन से, जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं उनको सेकेंडरी फॉलिकल्स में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये तो जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं उनको सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट कर देगा। और उधर जो मैंने क्या होता है, जो एस्ट्रोजन होता है, क्या होता है, एस्ट्रोजन, जो एस्ट्रोजन होता है वो यूट्रस में क्या करता है, हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया, क्या करता है, हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया क्या करता है, ये प्रोसेस होती है उसको क्या करता है, कंडक्ट करता है। कौन सा, एफएस, एस्ट्रोजन हार्मोन। देन अदर साइड जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं, कौन से, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, जो कार्पस ल्यूटियम होती है, क्या, कार्पस ल्यूटियम, उसको क्या करता है, मेंटेन रखने का कार्य करता है। ठीक है, कब तक, जब तक जो ये सेकेंडरी जो oocyte है, सेकेंडरी oocyte क्या होते हैं, मैच्योर oocyte होते हैं। जब सेकेंडरी oocyte क्या होते हैं, जैसे उनको क्या करता है, मैच्योर कर देता है, कौन सा, एफएसएच। और उधर क्या होता है, जो एस्ट्रोजन होता है वो क्या करता है, जो यूट्रस होती है उसके लेयर पे क्या करता है, हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया करता है, मतलब संख्या को बढ़ाता है। और यूट्रस की जो साइज होती है उसको क्या करता है, इंक्रीज करके रखता है, एक गद्दा बना के रखता है किसके अंदर, यूट्रस के लिए। क्यों, क्योंकि जो इधर से हमस्तों का डोला मतलब बोलते हैं स्पर्म, और उधर से क्या होता है, ओवम, जब दोनों एक साथ क्या होंगे, मिलन होंगे, फर्टिलाइज होगा, तो क्या होगा, इंप्लांट होगा। और इंप्लांट के लिए एक लेयर रेस्पॉन्सिबल होती है, उसको तैयार करने रखने का काम कौन करता है, एस्ट्रोजन। देन ऐसे क्या होता है, जैसे ही एस्ट्रोजन किसके लिए काम रेस्पॉन्सिबल होता है, हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया के लिए। उधर जो अदर साइड जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो क्या करता है, जो 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 जो, जो क्या होती है, लेयर होती है, उसको क्या करता है, एट जब तक इंप्लांटेशन न हो जाए तब तक जो लेयर होती है उसको मेंटेन रखने का काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अगर यदि हमस्तों को डोला मतलब स्पर्म, ये क्या होगा, स्पर्म, और इधर ओवम, यदि ये दोनों क्या नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं, यदि फ्यूज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंप्लांटेशन। इंप्लांटेशन 7 से 10 के बीच में क्या होता है, इंप्लांटेशन क्या हो जाता है, कंडक्ट हो जाता है। जो 7, यदि इंप्लांटेशन नहीं होगा तो जो एलएच हार्मोन है, कौन सा, एलएच हार्मोन, ये जो कार्पस ल्यूटियम होती है, क्या, कार्पस ल्यूटियम, इसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। एक कार्पस ल्यूटियम, कार्पस सिर्थ प्रोसेस बोलते हैं, उसमें क्या करता है, जो एनएच हार्मोन होता है वो कार्पस ल्यूटियम को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। जब कार्पस ल्यूटियम डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसको बोलते हैं कार्पस वेरा, क्या बोलते हैं, कार्पस वेरा। और वे कार्पस वेरा जैसे डिस्ट्रॉय होगी तो अपना जो यूट्रस होता है, क्या होता है, यूट्रस,
ये क्या है, यूट्रस। तो इसमें क्या होगा, जैसे कार्बन लूटेन डिस्ट्रॉय होगी तो इधर से क्या यूट्रस में क्या हो जाएगी, आ जाएगी, मतलब यूट्रस की ओर झड़ जाएगी। और जो जैसे यूट्रस की ओर झड़ेगी तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और क्या हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल का साइकिल क्या हो जाएगी, स्टार्ट। क्या हो जाएगी, स्टार्ट। आपने समझा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होती है। ठीक उसी प्रकार जो पीनियल ग्लैंड होती है एट प्यूबर्टी से पहले, क्या एट प्यूबर्टी से पहले जो पीनियल ग्लैंड होती है वो क्या करती है, वो जो GnRH है, ये GnRH को क्या कर देती है, सप्रेस करके रखती है, इसके चांटा लगा के रखती है। क्या रखती है, चांटा दोस्तों। क्यों, क्योंकि जो पीनियल ग्लैंड होती है वो GnRH को क्या करके रखती है, सप्रेस करके रखती है। ठीक है, तो जो यही कारण होता है कि जो बच्चियां होती हैं उनमें बिफोर प्यूबर्टी आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को नहीं मिलती, आफ्टर प्यूबर्टी मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि प्यूबर्टी रेस्पॉन्सिबल होती है, जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होते हैं उनको क्या करती है, सप्रेस करती है, जिससे जो प्रोसेस होती है वो आगे क्या नहीं होगी, कंटिन्यू नहीं हो पाती है। जैसे ही बच्चे की प्यूबर्टी होगी पीनियल ग्लैंड क्या हो जाएगी, एट्रोपाइट हो जाएगी, हाइपोथैलेमस क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और जैसे ही हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा जो फॉलिकल्स होते हैं वो क्या होगा, स्टिमुलेट होंगे, उधर से GnRH हाइपोथैलेमस द्वारा क्या होगा, स्टिमुलेट होगा, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो क्या करती है, FSH और LH को क्या कर देती है, सीक्रेट कर देती है, और जो प्रोसेस होती है वो क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। उधर आपके क्या होंगे, जो भी FSH LH एस्ट्रोजन प्रोस्टेरोन जो लेयर होती है उसको क्या करेगी, बनाएगी, और धीरे धीरे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है, स्टार्ट। आपने एक चीज सुनी होगी कि ऑस्टियोपोरोसिस, जो एस्ट्रोजन होता है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आपने सुना होगा कि जो अधिकतर जो लेडीज होती हैं, जैसे कि ओल्ड एज, जैसे भी कोई आपने सुना होगा दादी, घर में दादी जो भी बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनकी हड्डियां टूट जाती है ना, तो उसमें जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है उसके लिए जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन के उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्यों, क्योंकि जो ओल्ड एज होती है उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन की हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो ऑस्टियोपोरोसिस में जो ऑस्टियोब्लास्ट जो एक्टिविटी होती है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और बच्चों जो लेडीज होती हैं, जो ओल्ड एज जो लेडीज होती हैं उनमें जो हड्डियां होती हैं वो आसानी से क्या नहीं हो पाती, जुड़ नहीं पाती। इसलिए बोलते हैं जब भी बुढ़ापे में कोई एक्सीडेंट चोट हो जाए, हड्डी टूट जाती है, तो आसानी से क्या नहीं होती, क्या नहीं होती, जुड़ती, जन नहीं जुड़ती। इसलिए बुढ़ापे में बच के रहे दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस का। एक ब्रीफ आपके लिए नॉलेजेबल टॉपिक था, इसको हम डीपली पढ़ेंगे तो अपना एंडोक्राइन सिस्टम होता है ना, उसके अंदर डीपली पढ़ेंगे कैसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। हाइपोथैलेमस में उधर पढ़ेंगे, जो एंडोक्राइन का पार्ट होगा उसको हम उधर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे कि इट इज आल्सो नोन एज, चिल्ड्रन में किसको बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड को बोलते हैं। क्यों, वो आपको मैंने बता दिया कि पीनियल ग्लैंड क्या काम करती है, कैसे काम करती है और क्यों करती है। ठीक है, देन उसके बाद जो लोकेटेड होता है हाइपोथैलेमस वो होता है जस्ट बिलो द थैलेमस। जो अपना थैलेमस होता है उसके क्या होता है, बिलो, नीचे की तरफ क्या होता है, स्थित होता है कौन, हाइपोथैलेमस। और इसका जो वेट होता है वो क्या होता है, 4 ग्राम। तुम क्या जानो बाबू 4 ग्राम कीमत सिंदूर की कीमत, उसको बोलते हैं क्या, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस का वेट कितना होता है, 4 ग्राम। बट ये 4 ग्राम का वेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो बोलते हैं कि छोटा पटाखा और बड़ा धमाका, ये बहुत बड़ा काम करता है स्टूडेंट, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। और इसकी शेप होती है वो क्या होती है, कौन शेप, क्या होती है, कौन शेप। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस कि हाइपोथैलेमस के फंक्शन क्या क्या होते हैं। फर्स्ट बात करते हैं बिहेवियर रेगुलेशन, जो आपके बिहेवियर होते हैं, जैसे कि इमोशनल हुआ, आपके जो भी इमोशनल जो एक्टिविटी होती हैं और भी अदर एक्टिविटी होती है, एंगर, इमोशनल, जो भी ऑल एक्टिविटी होती हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। देन हम बात करते हैं एंडोक्राइन रेगुलेशन, मतलब एंडोक्राइन रेगुलेशन का होता है जो भी अपने एंडोक्राइन जो हार्मोन्स होते हैं उनको रेगुलेट करने का कार्य कौन करता है, हाइपोथैलेमस। जैसे कि आपके थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, कॉर्टिको रिलीज हार्मोन। देन अदर हम बात करते हैं कि जो लैक्टोट्रैप्ट सेल्स होती हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन हुआ, एडीएच हुआ, वो कौन रिलीज करता है, वो कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। कैसे कंट्रोल करता है इसके बारे में चलो आपको हम बता देते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, जो ग्रोथ हार्मोन होता है, जैसे बात करते हैं दोस्तों ग्रोथ हार्मोन की, ठीक है दोस्तों, जो यदि बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की क्या होगी, कमी, तो जो ग्रोथ हार्मोन की कमी होगी तो देन क्या होगा, जो बॉडी जो ग्रोथ हार्मोन कम होगी तो ग्रोथ हार्मोन क्या होंगे, जो हाइपोथैलेमस होता है उसके पास क्या जाएंगे, मैसेज और इंपल्स आते हैं किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास। और हाइपोथैलेमस जो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उससे बोलती है अरे क्या कर रही है, सीक्रेट कर, क्या, ग्रोथ हार्मोन। तो देन जैसे जिस इंपल्स और मैसेज हाइपोथैलेमस के पास जाएंगे तो हाइपोथैलेमस क्या होगा,
स्टिमुलेट होगा और क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन GHRH मतलब ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, सीक्रेट करेगा। क्या करेगा, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, सीक्रेट करेगा। देन ग्रोथ और रिलीजिंग हार्मोन जैसे सीक्रेट होंगे तो ये हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन किसके पास जाएंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी, जो एंटीरियर पिट्यूटरी हो रही है उसके पास किसके कौन जाएंगे, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, और वहां से क्या सीक्रेट करवा देंगे, ग्रोथ हार्मोन, जिसकी वजह से जो बच्चों में जो ग्रोथ हार्मोन की कमी हो रही है वो क्या हो जाएगी, पूर्ति हो जाएगी। आपने सुना होगा ग्रोथ हार्मोन की कमी से कुछ डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं चिल्ड्रंस में और एडल्ट में। जो एडल्ट में जो ग्रोथ हार्मोन की कमी से जो डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, जो चिल्ड्रन में बात करते हैं फर्स्ट टर्म के ग्रोथ हार्मोन की कमी से जो चिल्ड्रन में जो डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं उसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म। क्या बोलते हैं, ड्वार्फिज्म। और जो एडल्ट में देखने को मिलता है ग्रोथ हार्मोन की कमी से उसको बोलते हैं एक्रोमाइक्रिया। क्या बोलते हैं, एक्रोमाइक्रिया। फिर उसी प्रकार यदि ग्रोथ हार्मोन की अधिक हो जाए, अधिकता हो जाए बॉडी में, ब्लड में यदि ग्रोथ हार्मोन की मात्रा अधिकता हो जाए तो कौन सी डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं जिनजेंटिज्म। क्या बोलते हैं, जिनजेंटिज्म। क्या बोलते हैं, जिनजेंटिज्म। किसमें, चिल्ड्रंस में। यदि ग्रोथ हार्मोन की अधिकता किसमें देखने को मिले, एडल्ट में, हम में देखने को मिले तो उसको बोलते हैं दोस्तों एक्रोमिगेली। क्या, एक्रोमिगेली इन एडल्ट। किसकी, इंक्रीज, यदि कमी होगी तो ड्वार्फिज्म। किसमें, चिल्ड्रन में। एडल्ट में एक्रोमाइक्रिया। फिर हम बात करते हैं यदि ग्रोथ हार्मोन की अधिकता होगी किसमें, चिल्ड्रन में, तो बात करते हैं जिनजेंटिज्म। और यदि किसमें होगी, एडल्ट में, तो उसको बोलते हैं एक्रोमिगेली। ठीक है, तो ये क्या होगा, जो ग्रोथ हार्मोन जो हाइपोथैलेमस होता है वो हमारा किस प्रकार एंडोक्राइन हार्मोन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। इसी प्रकार जो GnRH होते हैं, कोर्टिको रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, और सोमेटोट्रोपिक हार्मोन होते हैं, और जो भी इलेक्ट्रोट्रोपिक ऑक्सीटोसिन वगैरह कम होते हैं उनको क्या करता है, रेगुलेट करता है। कौन, हाइपोथैलेमस। ये हम किसके बात कर रहे थे, फंक्शंस की। किसके, हाइपोथैलेमस के फंक्शन की बात कर रहे थे दोस्तों। तो हम बात करते हैं थर्ड, जो टेम्परेचर को भी क्या करता है, ये रेगुलेशन करता है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हीट रेगुलेशन सेंटर आर प्रेजेंट, तो आपका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। हीट को हट मत समझ लेना। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं सिंगल लाइनर क्वेश्चन आते हैं उसमें जल्दबाजी कर देते हैं, हीट को क्या समझ जाते हैं, हार्ट की। हार्ट रेगुलेशन सेंटर आज प्रेजेंट, तो ऑप्शन में ठोक देते हैं क्या, मेडुला ऑब्लिगेटा। नहीं दोस्तों, हीट पूछता है तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हीट को कौन रेगुलेट करता है, टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कैसे करता है, जैसे कि आपने सुना होगा थर्मोजेनेसिस प्रोसेस। तो थर्मोजेनेसिस, यदि थर्मोजेनेसिस को इंक्रीज करना है और डिक्रीज करना है तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में कौन कौन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, एंटीरियर हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। यदि हीट इंक्रीज मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसके लिए कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल होगा, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। यदि हीट कम हो रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो उसके लिए कौन सा जो पार्ट रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है एंटीरियर हाइपोथैलेमस। देन हम बात करते हैं ऑटोमेटिक जो फंक्शन होते हैं, ऑटोनॉमिक फंक्शन होते हैं, उनको भी कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। देन अदर जो कुछ और फंक्शन होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है, जैसे कि थ्रस्ट सेंटर। दूसरा हम बात करते हैं हंगर सेंटर। तीसरा बात करते हैं जो सेक्सुअल सेंटर होते हैं, मतलब जब जब आपको प्यास लगती है, जब जब आपको भूख लगती है, और जब जब आपको सेक्सुअल एक्टिविटी की इच्छा होती है तो उसको भी कौन कंट्रोल करता है दोस्तों, हाइपोथैलेमस। कैसे कंट्रोल करता है, आपने सुना होगा कि जो थ्रस्ट सेंटर होता है वो कब स्टिमुलेट होता है, थ्रस्ट सेंटर जब स्टिमुलेट होता है जब हमारी बॉडी में क्या देखने को मिलता है, हाइपरग्लाइसीमिया। आपने डायबिटिक मेलाइटस क्या सुना होगा, रिमार्क जो क्या डायबिटिक मेलाइटस, उसमें 3P क्या देखने को मिलते हैं, साइन सिम्टम। क्या देखने को मिलता है, 3P साइन सिम्टम। किस बीमारी में देखने को मिलते हैं, डायबिटिक मेलाइटस में। इसमें 3P साइन सिम्टम के पीछे रीजन होता है जो हाइपरग्लाइसीमिया होता है, जो ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है। तो उसमें क्या होता है, जो हाइपरग्लाइसीमिया वो किसका कार्य करता है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक का काम करता है। मतलब जो भी वाटर होगा उसको क्या करेगा, पास आउट कर देगा यूरिन के द्वारा। तो बॉडी में क्या देखने को मिलेगा, जो थ्रस्ट सेंटर होता है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। और देन यदि इंसुलिन की मात्रा क्या होती है, कमी, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन की मात्रा क्या हो जाएगी,
कम। जब इंसुलिन की किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? इंसुलिन क्या होता है, जो भी ग्लूकोज होता है उसको क्या करता है, जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं किस पे, इंसुलिन पे, एनर्जी के लिए, वर्क के लिए जिस जो आवश्यकता होती है उनको क्या करता है, ग्लूकोज क्या करता है, प्रोवाइड करता है ऑर्गन को। कौन? इंसुलिन। यदि बॉडी में इंसुलिन ही कमी होगी तो बॉडी ऑर्गन को क्या ग्लूकोज मिलेगा? नहीं मिलेगा। यदि वो ग्लूकोज बॉडी ऑर्गन को नहीं मिलेगा तो कौन सा सेंटर स्टिमुलेट होगा? हंगर सेंटर। क्या? हंगर सेंटर। देन हम बात करते हैं सेक्सुअल सेंटर। जो सेक्सुअल सेंटर होता है उसके लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? अपना हाइपोथैलेमस। ठीक है दोस्तों, तो जो डायबिटिक मेलाइटस होती है उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं 3P। 3P का अर्थ होता है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। तीन क्या देखने को मिलते हैं? 3P साइन सिम्टम दोस्तों। तो हम इसके लिए आपको एक जो मीनोमिक बताता हूं कि फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, आप कभी नहीं भूलोगे, ऐसा याद करा दूंगा दोस्तों। थोड़ा लेजिक है तो आप बात करते हैं उसके लिए मीनोमिक है क्या? उसके लिए मीनो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोचक मीनोमिक है, बहुत अच्छा है, आप दोस्तों कभी नहीं भूलोगे, इसको रट लेना। वो है बेटा, क्या दोस्तों? बोलते हैं बेटा भूखा है। सेक्स का भूखा प्यासा, सॉरी, बेटा भूखा प्यासा है। क्या दोस्तों? बेटा भूखा प्यासा है। किसका? सेक्स का। ये क्या हो गया अपना एक मीनोमिक। बी से बेटा, एच से हंगर, टी से थ्रस्ट और एस से सेक्स, मतलब बिहेवियर कंट्रोल, हंगर कंट्रोल, थ्रस्ट कंट्रोल एंड सेक्सुअल एक्टिविटी कंट्रोल। जो सेंटर प्रेजेंट होते हैं वो किसमें होते हैं? हाइपोथैलेमस में। जो आपके लिए मीनोमिक बनाया है वो क्या है? बेटा भूखा प्यासा है। किसका? सेक्स का। तो ये क्या हो गए फंक्शन। बी से बिहेवियर, बेटा ई एंडोक्राइन, टी टेम्परेचर, ए ऑटोनॉमिक, इधर टी से थ्रस्ट, इधर हंगर, इधर सेक्सुअल एक्टिविटी। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। उससे पहले आपको क्वेश्चन और करा देते हैं, चलो। चलो दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा आज का। क्वेश्चन है कि ऑस्टियोपोरोसिस मेनली ऑस्टियोपोरोसिस मेनली सीन इन। तो ऑप्शन फर्स्ट पे हम बात करते हैं दोस्तों, 25 ईयर मेल। ऑप्शन बी 51 ईयर मेल प्लस एल्कोहल। देन ऑप्शन सी की बात करते हैं, 65 ईयर फीमेल प्लस स्मोकिंग। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबाउ। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है कि ऑस्टियोपोरोसिस मेनली सीन इन। तो ऑप्शन ए 25 ईयर मेल, ऑप्शन बी 51 ईयर मेल जो क्या करता है, एल्कोहल भी क्या करता है, इनटेक करता है। ऑप्शन सी है हमारा 65 ईयर फीमेल प्लस स्मोकिंग, मतलब एक जो फीमेल है वो कितनी ओल्ड है, 65 ईयर ओल्ड है और साथ में क्या करती है, स्मोकिंग। देन ऑप्शन डी है हमारा ऑल ऑफ द अबाउ। चलो दोस्तों, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा हमारा,
65 ईयर फीमेल प्लस स्मोकिंग। क्यों होगा? क्योंकि जो ऑस्टियोपोरोसिस आपने सुना होगा बोन फॉर्मेशन में, किसमें? जो बोन फॉर्मेशन में दो सेल्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं, टू टाइप। फर्स्ट होती है हमारी ऑस्टियोक्लास्ट, सेकंड है ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होती हैं, नाम से आप पता है जिसमें क्या आ रहा है, बी का अर्थ होता है बनाना या फिर बनना, बी से याद रखेंगे हम। जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, बोन के फॉर्मेशन के लिए क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। और सी मतलब जो सी का अर्थ होता है जो बोन के लिए जो डिस्ट्रैक्शन का काम करती है, तोड़ने का काम करती है, वो कौन सी सेल्स होती हैं, वो होती है ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। ये दोनों सेल्स वैसे तो एक साथ ही काम करती हैं, जितनी ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स बनेगी उतनी क्या होती है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होती हैं। लेकिन जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं, क्या होते हैं, ओल्ड एज पर्सन, उनमें क्या होता है, आफ्टर मीनोपोज, कौन सा, आफ्टर मीनोपोज, जो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन, वो क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। क्या हो जाता है, सप्रेस। और जो एस्ट्रोजन होता है ये क्या करता है, जो मतलब जो मीनोपोज से पहले, मतलब कि जो बच्ची जब जो रिप्रोडक्टिव एज होती है वुमेन में, उससे पहले क्या करता है, जो एस्ट्रोजन होता है वो क्या करता है, जो ऑस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिविटी होती है उसको क्या करता है, सप्रेस करके रखता है। क्या सप्रेस करके रखता है, क्या, एस्ट्रोजन। देन आफ्टर जैसे मीनोपोज आएगा तो एस्ट्रोजन की क्या हो जाएगी, कमी। क्या हो जाएगी, कमी। जैसे एस्ट्रोजन की कमी होगी तो जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होती हैं ये क्या हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी। देन ऑस्टियोक्लास्ट जैसे सेल एक्टिव होंगी वैसे क्या होगा, जो बोन होती है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रैक्शन होना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। मतलब बोन का टूटना क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो ये मुख्य रूप से देखने को मिलता है किसमें, ओल्ड एज फीमेल में। इसलिए हम बोलते हैं क्या कि जो ओल्ड एज में किसी व्यक्ति को यदि हड्डी टूट जाए, कोई एक्सीडेंट, कोई भी चोट हो जाए, तो जो हड्डी होती है उसमें जुड़ने के लिए क्या वो उसकी जो चांस होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। किसके बजाय, एडल्ट स्टेज के बजाय। क्यों, उसके पीछे क्या रीजन होता है, ये कौन सा, एस्ट्रोजन वाला। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज से बात की थी किसकी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, आखिर उनको क्यों मास्टर और मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और कुछ ग्लैंड्स होती हैं जैसे पीनियल ग्लैंड हुई, हाइपोथैलेमस ग्लैंड हुई, उनके बारे में हमने बात की थी। और जो भी फंक्शंस होते हैं हाइपोथैलेमस में कि वो क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और फंक्शन के लिए कुछ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं हाइपोथैलेमस में जिनको बोलते हैं न्यूक्लियाई। वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि आखिर ऐसे कौन से ऐसे क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन्स का क्या करती हैं, क्या करती हैं, सीक्रेशन करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। या तो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में बेसल गैंग्लिया या फिर पढ़ेंगे थैलेमस। सभी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ लगातार आप क्लासों में, तो हम आपके लिए नेक्स्ट सेक्शन में इससे भी अच्छा एक रोचक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे, बेसल गैंग्लिया या फिर लेके आएंगे थैलेमस। यदि दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को क्या कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। देन और बेल आइकन बटन को क्या करके रखिए प्रेस, जिससे जो भी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अभी हमने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है जिसमें जो बच्चे हैं जैसे कि जीएनएम से रिलेटेड, बीएससी से रिलेटेड, उनके लिए क्या किया है, ऐप में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या किए हैं, पुटअप किए हैं, जिससे उनको एक आसानी हो सके कि जो एग्जाम उनके पास आ चुके हैं तो एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप उन सबको पढ़ोगे तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, उसके लिए हमने स्टूडेंट के कुछ जैसे पर्सनल प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए उसको मिनिमम से मिनिमम प्राइस में क्या किया है, आपके लिए प्रोवाइड किया है। उसमें ओनली जो प्राइस है हमारा, वो हम कुछ भी नहीं ले रहे, हमारा प्राइस ओनली 0 रुपया है। जो हमारा प्राइस ले रहे हैं आपसे 25 रुपये, वो ओनली जो जीएसटी होती है, जो कंपनी होती है जो ऐप को निर्माण करती है, उसके लिए देते हैं हम। गवर्नमेंट का जीएसटी तो हमारे
तरफ से नहीं भुगतेंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर पहुंचाना होता है। इसलिए हमने अभी जो प्राइस रखी है वो मात्र 25 रुपये पर सब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो आपके लिए 25 रुपये कोई माँ बाप नहीं है। वैसे आप 25 रुपये जैसे चाय वगैरह आपने जो भी कोई कुछ भी जो भी एक्टिविटी होती है उसमें उड़ा देते हो रोज, ठीक है। तो आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत करके क्वेश्चन लेके आए हैं। तो वो जो ऐप है हमारा बादल एजुकेशन गुरु के नाम से, उसको जल्द से जल्द सभी जिन्होंने भी स्टूडेंट ने अभी वो डाउनलोड नहीं किया वो सभी स्टूडेंट ऐप को डाउनलोड कर लें। और जो भी आपको यदि ऐप नहीं मिल रहा तो हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे डिस्क्रिप्शन में। और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करने में बहुत कंजूसी करो दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपको यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट लेटेस्ट कंटेंट के साथ जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, लगभग ऐसा कंटेंट कहीं नहीं देखने को मिलेगा। ऐसे तो बहुत से चैनल हैं जहाँ पे मिलते हैं, लेकिन हम आपके लिए बहुत मेहनत करके ला रहे हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।